जनजातीय समुदाय ने भारत के इतिहास और विकास की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता में इनका योगदान भी शामिल है। जनजातीय समुदायों के योगदान विशेष तौर पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनके योगदान को सम्मानित करने के लिए हर वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ये दिन जनजातीय नेता और स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन मनाया जाता है, जिनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है। आदिवासी समुदायों के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और विरासत के जश्न के साथ इसका उद्देश्य देश की प्रगति में जनजातीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना भी है। जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। इनमें पीएम जनमन योजना, वन धन योजना और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जैसी पहल शामिल हैं। इसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और बुनियादी सुविधाओं तक जनजातीय समुदाय की पहुंच बढ़ाना है, ताकि वे आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकें। कार्यक्रम गांव दर्शन का सभी देखदरों ते हमारे तरफ बेटे की नमस्कार सेवन सोल्दी देखदरों आप जन दे ना कि ये कार्यक्रम का अंतर्गत हम आप ते कुछ विशेष गांव का दर्शन करन दो जक कुछ खास बात हूँ तो अब दो हम जनपद पौड़ी गढ़वाल का कोरदार भाव रहे छो और यक्षन कुछ खास बात यखरंदिन बोक्सा जनजाति का लोग और एक दुई न बल्कि 4 से 5 गांव छिन जक खूब बड़ी जनसंख्या बीच जशोदरपुर में भी रहंदिन तो हल्दू खाता में भी रहंदिन बोक्सा जनजाति का लोग तो दगड़मा लूथापुर में और शिवराजपुर में भी रहंदी तो कुछ रहंदिन पलछोड़ हमारा है कछवाड़ तो ये तो जो हम खड़ा हुआ छो लूथापुर में तो यख को लोक जीवन कंच यखा के छुई बता कन हुंदी यख लोग खाण पीण क्या चा रीति रिवाज क्या च दगड़मा यखे के खैरी छिन सब धाणी ये कार्यक्रम में आप तो दिखोला तो घूम दो गांव गल्या और देख दो गांव दर्शन। उत्तराखंड में 5 जनजातियां थारू, जौनसारी, बोक्सा, भोटिया और राजी निवास करती हैं। गांव दर्शन की इसी कड़ी में आज मिलेंगे कोटद्वार भाबर क्षेत्र में बसी बोक्सा जनजाति से। जंगल और नदियों के किनारे बसे बोक्सा कभी आजीविका के लिए इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर थे। हालांकि अब खेती और पशुपालन इनकी आजीविका के मुख्य आधार हैं। कभी मुख्य धारा से कटी जनजाति अब शिक्षा के जरिए समाज की धारा से जुड़ रही है। शिक्षा व्यक्ति और समुदाय को सशक्त बनाती है, सामाजिक आर्थिक बाधाओं को तोड़ने में मदद करती है। विशेष तौर पर महिलाओं और वंचित समुदायों को प्रगति के अवसर प्रदान करती है। इसी उद्देश्य के साथ कोटद्वार में बोक्सा जनजाति के लिए विशेष विद्यालय की स्थापना की गई। लड़कियों के लिए आवासीय बालिका विद्यालय खोले गए हैं। ये प्रयास इस समुदाय की भावी पीढ़ी में बेहतर भविष्य की संभावना लेकर आ रहे हैं। देखदो आप जन देचिन की बोक्सा जनजाति का उत्थान का वास्ता हमारा देश में और हमारा राज्य में बड़ बड़ा लोग पैदा हुए ने उन लियों का उत्थान का खातिर बड़ बड़ा काम करेनी। उन्हें जनपद पौड़ी गढ़वाल में हल्दू खाता क्षेत्र में भी एक महान सर्वोदयी नेता पैदा हुए चाहे ऊँक नाव चाहे मान सिंह रावत, दगड़मा ऊँक धर्मपत्नी शशि प्रभा रावत। तो यूँ ये क्षेत्र का जो अब बोक्सा जनजाति का लोग चाहे उनका उत्थान का खातिर बहुत बड़ा काम करेंगे। और यो जो विद्यालय जब हम खड़ा हुए छो ये विद्यालय को भी हम स्थापित का है ऊन तो उनका परिवार का लोगों से हम बातचीत कला। मेरे जब शादी हुआ है कि सन 1980 में तो 80 बिटक में अपर पिताश्री ससुर जी दगड़
पे डोलान ससुरजी दगड़ उंग दगड़ में न बोक्सो जनजाति बीच में काम करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले हमन बालवाड़ी से शुरू कर रही हूँ बच्चों को। एक्चुअली में ये लोग जो शिक्षा प्रति बिल्कुल उदासीन है, तो हम सोचे उनको पहले छोटे बालवाड़ी से शुरू किया जाए। तो शुरू में मैंने 40 बालवाड़ी शुरू करी। 40 बालवाड़ी है पूरी भाबर क्षेत्र में और ढकिया बगनेला बांसुराई में लाल ढांग में भी है। तो मैं वो बालवाड़ी खुली मैंने खुद खुली ना, वो एक बात निरीक्षण करना भी जान है मैं। तो वो बार जो स्थिति है बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है। सन 1980 के बाद वो बार तो लोग शायद शिक्षा मतलब कुछ समझते भी चाहिए। एक तक कि एक नहीं जान चाहिए कि हाथ मुख भी धोच साफ सफाई भी कुछ चीज़ हुन्छ न। तो यूँ तो थोड़ा हमन शुरुआतियों को सफाई से शुरू कर कि सफाई होनी चाहिए, हाथ मुख धोएकन और बाल बाण तो मैंने सन 1990 में यह भी शुरू कर से बच्चों बाल बाण जब हमने स्कूल शुरू कर। तो एक बाद हमारे बालवाड़ी चली न कम से कम 1980 बीते की 1990 तक। तो 90 तक वो एक बार फिर आंगनवाड़ी कुछ हो गए है ना। तो उत्तराखंड सेवानिधि बेटा चल है बालवाड़ी वो है पांडे जी गवर्नर रिटायर्ड पांडे जी उन द्वारा हमारी बालवाड़ी चल है। लेकिन मैं जो निःशुल्क निस्वार्थ से मैं सारा बालवाड़ी निरीक्षण कर उनका दिखो है। वो एक बाद में यूँ से मेरा लगाव हो गया धीरे धीरे। तो यूँ बीच में भी जान मैं महिलाओं बीच में जान मैं बोल ये बच्चों तो तुम पढ़ने के लिए नहीं भेजा, और स्कूल भी तो छन और स्कूल में भेजो। तो वो बोल मैडम पढ़ने से तो ये इनके माँ ख़त्म हो जाती है, इनके दादा बीमार हो जाते हैं, इनके दादी ख़त्म हो गई। तो यूँ सोच है मतलब ये कि क्या बोले जाए मतलब पुरानी सोच है। नहीं सोच भी नहीं है, बहाना भी है। अच्छा और सोच भी कुछ नहीं है, इतनी जन है मतलब यूँ के अंदर एक रूढ़ीवादी वो क्या बोला नहीं वो है मतलब ना। हाँ ये तरह से चाहती हूँ। तो बहुत प्यार से बहुत ही ज़्यादा प्यार से भी नहीं होता स्कूल आकर पढ़ाई कन प्रेरित करी, साफ सफाई कन प्रेरित करी। एक्चुअली क्या है हमारे यहाँ स्कूल में अधिकतर बच्चे बॉक्सा जनजाति से हैं। तो हम चाहते हैं कि वो मेन स्ट्रीम जो है सोसाइटी के उसको बिलोंग करें, मतलब उस स्ट्रीम में वो बच्चे आए तो उनका मानसिक शारीरिक दोनों तरह से उनका विकास हो। इसको लेके हमारी जो एक्टिविटीज़ रहती है वो हम पूरी करते हैं लगातार। और उनकी जो बेसिक एजुकेशन है उन पे हमारा फोकस ज़्यादा रहता है ताकि वो जब भी सोसाइटी में आए तो एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा इंसान बने। खेल प्रतियोगिता हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो संकुल में हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, और ना केवल स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बल्कि अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बच्चे बाहर जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। हमारे जो बच्चे हैं वो जो है अब धीरे धीरे जो है जब हम पढ़ा रहे हैं उन्हें अब पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो इनके पेरेंट्स हैं बोक्सा जनजाति के ये पढ़े लिखे नहीं हैं। अभी तक हम गांव में गए हैं, अभी तक ऐसा कोई नहीं है जो जिसने हाई स्कूल किया हो यहाँ पर, तो उन्हें जो है हम ही पढ़ाते हैं और धीरे धीरे हम उसे समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम धीरे धीरे ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे कुछ बने, और जो कि अभी बने भी हैं कुछ बच्चे हमारे। उदाहरण दे सकते हैं आप कौन कौन, जैसे आप हैं क्या? हाँ तो मेरा एक छोटा भाई है, चाचा का लड़का है, वो भी पढ़ा है तो वो डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बने हैं आज। हाँ हमारी एक बहन है बड़ी, वो जो है एसडीएम बनी है। और हमारा एक और भाई है जो प्राइमरी में टीचर बना है। आप लोग भी अग्रहण मतलब चिन्ह बोक्सा जनजाति का से संबंधित चिन्ह आपको? हाँ जी, मैं खुद बोक्सा जनजाति से हूँ। कोटद्वार के 5 वार्ड शिवराजपुर, हल्दूखाता मल्ला, जशोधरपुर, लछमपुर और लूथापुर में बोक्सा जनजाति समुदाय के 275 परिवार के करीब 1175 लोग रह रहे हैं। समुदाय के युवाओं के सामने रोजगार एक बड़ी चुनौती है। वे जानते हैं कि स्वरोजगार ही इस चुनौती का समाधान है। शिक्षा की स्थिति की हम बात करते हैं तो क्या स्थिति है इस समय आपके गांव की, हम क्षेत्र की बात करें तो? सर शिक्षा की स्थिति तो ठीक है, पर जो गांव के अंदर के हमारे घर हैं वहाँ पर शिक्षा का भी एक अभाव है। और लोग जो हमारे युवा साथी हैं वो नशे प्रवृत्ति की तरफ थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो सरकार को उस चीज़ में ध्यान देना चाहिए। जो अवैध नशा समाज में फैल रहा है वो ये नहीं कि खाली बोक्सा जनजाति के लिए, वो सर्व समाज के लिए काफ़ी बड़ा खतरा बनता जा रहा है। और दूसरे रोजगार की हम बात करें तो रोजगार के क्या अवसर देख रहे हैं यहाँ पे?
लड़कों में किस तरह से युवा में रोजगार को लेकर? सर रोज़गार के लिए तो यहाँ सरकार ने एक काफ़ी बढ़िया चीज़ करी थी कि यहाँ पे सिडकुल लाकर, बट सिडकुल ये लेके तो आगे, पर सिडकुल में भी कंपनियाँ जो प्रॉपर हैं वो आ नहीं पा रही, जो बड़ी कंपनियाँ हैं वो नहीं आ पा रही, छोटी कंपनियाँ जो चल रही हैं, कई लोग हमारे साथी वहाँ पे जो 1-1, 2-2 साल से काम कर रहे हैं, उनका PF नहीं कट रहा, तो वो भी सर चिंता का विषय है कि माना प्राइवेट नौकरी 10-12 हज़ार की नौकरी में आदमी क्या कमाएगा, अगर क्या बचाएगा। तो जो प्राइवेट नौकरी में सबसे बड़ी बचत होती है वो PF की होती है, PF नहीं काट रहे, तो वो भी कहीं ना कहीं लेके लोगों में उसका भी थोड़ा रोष रहता है। तो इस वजह से भी लोग कंपनियों में नहीं जा पा रहे, सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी में जा रहे हैं, तो वहाँ पे दिहाड़ी मजदूरी भी परमानेंट नहीं मिल पाती, कभी मौसम का अभाव है, कभी काम नहीं है, कभी कुछ अदर फैक्टर रहते हैं, तो वो चीज़ें भी सर हैं काफ़ी ज़्यादा। आप ये तो रोज़गार की, स्वरोजगार का तरफ भी कभी सोचा कि यहाँ पर कुछ स्वरोजगार किया जाए, कुछ इस तरह से कोई ट्रेनिंग वगैरह? सर स्वरोजगार के भी काफ़ी ज़्यादा अवसर हैं, मेरे खुद के साथी 2-3 साथी हैं जो अपना स्वरोजगार कर रहे हैं। एक है वो अपना मत्स्य पालन का काम कर रहे हैं, हमने मत्स्य पालन का करा था बट कुछ नुकसान होने के कारण दोबारा नहीं कर पाए। 2-3 साथी हैं जो हमारे मशरूम का उत्पादन करते हैं, जैसा भी लूथापुर में हम विनय से और जयप्रकाश से मिले थे, ये अपना मशरूम उत्पादन सर्दियों में मशरूम का काम करते हैं, तो इनका 4-5 महीने वो काम चलता है, अच्छा चलता है। और भी कई लोगों ने अपने CSC खोल रखा है, कई दुकान खोल रखी है, तो स्वरोजगार के अवसर हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे लोगों को भी देखना पड़ेगा कि स्वरोजगार की तरफ जाना चाहें। एक तो जो सरकारी नौकरी के पीछे जो हमारा युवा भाग रहा है, कहीं ना कहीं वो भी बेरोजगारी का कारण बनता जा रहा है अभी। तो रोजगार, स्वरोजगार बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी सर, स्वरोजगार जब तक नहीं होगा तो मुश्किल है कि समाज का उत्थान हो पाएगा कुछ। सरकार ने हमें पेंशन देती है, ज़मीन वो उसकी भी पेंशन दे रही है, तो हम चलो अपना खर्चा, जिसके पास ज़मीन है वो पेंशन ले रहा, और जिसके पास नहीं है तो दिक्कत है उन लोगों को, है ना? हाँ, ज़मीन भी नहीं है, और जगह पट्टे मिल रहे हैं, यहाँ तो पट्टे भी नहीं मिल रहे। अब मैं बोल रही हूँ, मैंने कहा चलो मैं धन्यवाद मोदी जी का करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ भी लोगों को पट्टे दिलवाने की कोशिश करे, और जैसे पढ़े लिखे बच्चे हैं, लड़के हैं, उनको सर्विस जैसा उनका काम है, छोटा मोटा जैसा भी काम है, या वो दिहाड़ी का हो या फिर वो सफाई कर्मचारी का, उनको दिलवाने की कोशिश करें। और कल ठीक है, आपके बात पहुँचने मैं तो ये मेरी आगे तक मोदी तक ये बात मेरी पहुँच जाए बस। बिजली पानी की व्यवस्था सब सही है, और सब यहाँ आवास भी चलो आए रहे, लगभग बदलाव भी हो रहा। देखो पहले कच्चे घर रहते थे, हम लोगों को उन पे रहता था प्यार रहता था, कच्चे घरों पे अब मकाने बन गए लोगों पे, और हम पे अब भी इतनी प्रेम भाव है, क्योंकि हम लोग मिल के ही रहते हैं। जो हमारा गांव में भिरके बना हुआ रहता है, आपको पता है, हम लोग भिरके ही रहते हैं हर जगह, तो हम लोगों में एक दूसरे के हमारा बैठना उठना, बातें करना उनके साथ में, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है उनके साथ में रहना। राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं में बोक्सा जनजाति को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। कच्चे मकानों में रह रहे परिवारों को भूमि के पट्टे उपलब्ध करवाने सहित PM आवास योजना, बिजली पानी के कनेक्शन उपलब्ध करवाने, PM जनमन योजना जैसी योजनाओं का लाभ देने का प्रयास जारी है। जैसा मैं बात करूं कि यहाँ पे पौड़ी जनपद में बोक्सा जनजाति के जो निवासरत लोग हैं, उनमें हल्दू खाता और लूथापुर, लच्छमपुर, जशोधरपुर में कुल 257 परिवार निवासरत हैं, 1175 इनकी जनसंख्या है, और पौड़ी जनपद में ये प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत चयनित है। जनजाति मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में PM जनमन योजना के अंतर्गत इन परिवारों को जनजाति मंत्रालय और समाज कल्याण के द्वारा लगभग 100 से अधिक कैंपों के द्वारा सभी विभागों की योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, PM किसान सम्मान निधि, आधार कार्ड इन लोगों के सभी के बनाए गए, और इसके साथ ही पेंशन, इसी तरह मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के अंतर्गत बाल विकास से कई इनके लाभार्थियों को सुविधाएं दी गई हैं। इसके अतिरिक्त बात करें भूमि के पट्टे, तो कुछ लोगों को भूमि के पट्टे भी उपलब्ध कराए गए हैं, कुछ अभी अवशेष हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी कुछ लाभार्थी अभी अवशेष हैं, लेकिन 68 लोगों की हमने DPR भेज दी है, जल्दी उनका भी किस्त का पैसा आ जाएगा। और इसके अलावा बोक्सा जनजाति हेतु एक छात्रावास अभी निर्माणाधीन है, जो कि शिक्षा विभाग के सौजन्य से बन रहा है, और 50 बेड क्षमता युक्त
वो बालिका छात्रावास है। तो इन लोगों के लिए, ताकि ये समाज की मुख्य धारा में आएँ और अपना बेहतर जीवन जी सकें, इसी के लिए प्रयासरत समाज कल्याण द्वारा समय समय पर कैंपों के माध्यम से इनको अनेक प्रकार की सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। क्या विशेष और दिक्कत है क्या चीज़ें गांव में? क्या विशेष है, बस खेती बाड़ी। इसमें खेती बाड़ी में भी जंगली जानवर, सांड वगैरह ये नुकसान कर देते हैं। कुछ नहीं और कम खेती बाड़ी है, सिवा खेती बाड़ी भी कोई खास नहीं। आपको तो है ही नहीं खेती बाड़ी। देख रहे हैं आप सब, जो भी कीड़ा लगा, हमने तो कीड़ा ही बोलना, धान सब खत्म हो गया। तो आप होना चाहिए कि जंगली जानवरों को या जो छोटे जानवर की दिक्कत? ना जंगली सांड ही है। जंगली जानवर भी आते हैं यहाँ पर, हाथी वगैरह, ये बाघ वगैरह ये आते हैं। जैसे किसी टाइम बच्चे हमारे इधर उधर चले जाते हैं, डर लगती है यहाँ पर। हाँ, तो वो तो रपटाना को भगाना कुछ यार कुछ नहीं है। हम साधन लट्ठी का सिवा कुछ साधन नहीं। ठीक, तो फिर रात भर जगन पड़ दो। हाँ, रात भर भगाने को। सांड, कभी सांड नहीं घुस गया हुआ हमारे धान में, अब इन्हें भगाना पड़ते हैं। बोक्सा जनजाति सामूहिकता की भावना के लिए भी पहचानी जाती है। मिलजुल कर कार्य करना इनकी विशिष्ट पहचान है। हल्दू खाता गांव की सड़कों पर चहल पहल है। बच्चे अपने खेल में व्यस्त हैं, तो बड़े अपने काम काज में। महिलाओं की एक टोली अपनी परंपरा, अपनी भाषा और अपने गीतों के साथ गांव दर्शन की टीम का स्वागत करती है। देख्दो घूमता घूमता हम हल्दू खाता पहुँचो और हल्दू खाता में बोक्सा जनजाति की दीदी भूली हम समेत बैठी छिन। उनसे पूछला उनकी परंपराएं कंचिन, उनको गीत संगीत कंच और उनकी संस्कृति कंच। जन ब्यो बरात हुंदी ना पे शादी होती तो परंपरा कंच क्या? सबसे पहले जैसे शादी होती है तो शादी में हमारे यहाँ लड़के वाले लगन लेके आते हैं, तो 14-15 दिन पहले वो लगन लेके आएंगे। और फिर लड़की वाले के यहाँ और लड़के वाले के यहाँ भी तो हम मिट्टी पूजन होता है। तो जिस दिशा से पंडित मिट्टी बताता है इस दिशा से मिट्टी लाओ, तो मिट्टी लाएंगे तो हम चूल्हे डालते हैं, मिट्टी के चूल्हे डालेंगे। तो जिस दिन हमारे यहाँ मढ़ा होता है, मढ़े की पूजन होती है, तो उस दिन पितृ पूजा होएगी, तो उन्हीं चूल्हों पे पितरों के लिए खाना बनता है। और हमारे यहाँ मढ़ा चढ़ाया जाता है, शाम के टाइम मढ़ा चढ़ता है, जिसके नीचे दूल्हा दुल्हन जैसे उनको बाने दिए जाएंगे और मामा पानी डालेंगे। कुआर छल उतरती है हमारे यहाँ, तो उसी मढ़े के नीचे कुआर छल उतरती है। और 5 दिन पहले लड़की हो चाहे लड़का हो, 5-7 दिन जितने बाने निकलते हैं उस दिन उतने दिन पहले बाने दिए जाएंगे। और उसी दिन से हमारे यहाँ संगीत शुरू हो जाता है। जो संगीत होता है रात के टाइम हम गीत गाते हैं। तो रात के टाइम हम चने रहते हैं, जो चने को बॉईल करेंगे वो औरतों में बांटे जाते हैं और 5-6 दिन तक। और फिर उसके बाद लड़की है तो बारात आएगी, तो जिस तरह से फेरे होते हैं और समधी समधनों का मिलाप होता है और उसी रीति रिवाज से हम अपनी शादी करते हैं। कैसे जाओगे सिपैया मेरे लस्सी गरी में, कैसे जाओगे सिपैया मेरे लस्सी गरी में। पहली लिवैया मेरे सुसर लेने आए, पहली लिवैया मेरे सुसर लेने। मैं तो सुसर की जात मेरी जाएगी बनाए। कैसे जाओगे सिपैया मेरे लस्सी गरी में, जाओगे अपना टीका बेटी बिठाए रति में। कैसे जाओगे दूजी लिवैया मेरे जेठा लेने आए, दूजी लिवैया मेरे जेठा लेने आए। मैंने नथली बेच बिठाए रथ में, मैंने नथली
बेच बिठाई रत्ती में कैसे जाओगे, कैसे जाओगे सिपैया मेरे लस्सी में कैसे जाओगे। तीजली भैया मेरे देवर लेने आए, तीजली भैया मेरे देवर लेने होते हरवा बेच बिठाई रथी में, मैंने हरवा बेच बिठाई रथी में कैसे जाओगे, कैसे जाओगे सिपैया मेरे लसगरी में कैसे जाओगे। चौथिली भैया मेरे नणदोई लेने आए, चौथिली भैया मेरे नणदोई लेने आए। मैंने खड़ुआ बेच बिठाई रत्ती में, मैंने तगड़ी बेच बिठाए रत्ती में कैसे जाओगे, कैसे जाओगे सिपैया मेरे लसगरी में। पचविली भैया मेरे राजा लेने आए, पचविली भैया मेरे राजा लेने आए। मैं तो राजा के संग में तो दौड़ी चली जाऊं, मैं तो राजा के संग में दौड़ी चली जाऊं। कैसे जाओगे सिपैया मेरे लसगरी में कैसे जाओगे। समय के साथ जनजातीय समुदाय के रहन सहन में बदलाव आए हैं। शिवराजपुर की 70 वर्षीय अमरावती देवी बीते वर्षों को याद करती हैं। उनकी आंखों के सामने जमाना बैलगाड़ियों से मोटर कार पर आ गया, लेकिन परंपराएं अब भी कायम हैं। आपकी शादी कौन सी उम्र में हो गई थी? मेरी शादी हो गई थी 16 साल में। मायका कहाँ है? लालडांग। जब शादी हुई छे ब्योह हो छे तब बारात आई गई, किस में आई किस में गई? बैलगाड़ी में। बैलगाड़ी में आई, बैलगाड़ी में गए। हाँ। बस वही थी पहले बैलगाड़ी। हाँ। तो बैलगाड़ी में अच्छा लगा? अब अच्छा लग गया, बुरा लगा। अब कौन सा हवाई जहाज आते मरला। उस समय सब शादी बैलगाड़ी में? हाँ, सब शादी बैलगाड़ी में। तो एक दिन में सब कुछ यहाँ से लालढांग? नहीं तो आज इस टाइम तैयारी करेंगे, कल को आएगी। हाँ। एक रात रह के बारात। अब तो जन क्या रिवाज चला गया, हमारे राज में तो नहीं था कि दिन के दिन बारात हो रही। आज बारात जाएगी, कल आएंगे। हमारे रात को फेरे होते हैं, दिन को नहीं होते हैं। हमारे रात दिन को फेरे भी नहीं फिर सकते। अभी भी? अब भी रात को ही फिरेंगे। अच्छा। हाँ, हमारे दिन को फेरे नहीं फिरते हैं, रात को ही फिरेंगे। अच्छा। तुम लोगों के तो दिन दिन फेरे हो जाते हैं। हमारे कारण क्या सोचते हैं? हाँ? कारण क्या, क्यों करते होंगे ऐसा? क्या पता, पहले जब बड़े बुढ़े ऐसे ही करते थे। आजीविका का सवाल इस समुदाय की सबसे बड़ी चुनौती है। समुदाय की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने और स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने की खातिर समय समय पर प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। हालांकि अभी ज्यादातर महिलाएं खेती बाड़ी से जुड़ी हैं। खेती की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि खेती होती है, किस प्रकार की खेती, क्या क्या होता है यहाँ? खेती तो यहाँ पे जैसे धान, मूंजी और सोयाबीन की भी खेती होती है, उड़द की भी होती है। बाकी तिल, ये फिर लहसुन प्याज के तो आजकल सीजन आ रहा है, यही हो रहा है सर आजकल। तो ये हमारी खेती है। अब यहाँ पे किन्नर बैठी एक बहन आपसे बात कर ले कि मजदूरी की बात उन्होंने की कि सब मजदूरी करने जाते हैं महिलाएं, किस प्रकार की मजदूरी करते हैं और क्या क्या काम करते हैं? जैसे सर गेहूं काटना, धान काटना, उड़द काटने, सोयाबीन काटने, ये मजदूरी है यहाँ पे। खेती का ही है, बाकी तो और बाहर का कोई मजदूरी है नहीं। तो ये समय समय पर जब जी बस समय पे ही, वैसे तो खाली रहती हैं महिलाएं घर पे, उनके लिए और कुछ काम नहीं है, बस ये मजदूरी मिलती है खेती की तो जाते हैं, नहीं तो फिर घर पे ही रहते हैं। दिहाड़ी ठीक ठाक मिल जाती है कि बस उस समय ही मिलती है, जैसे 2-4 दिन लगा काम तो वही है बस जैसा। और जो घर के मर्द हैं, जेंट्स हैं, वो क्या करते हैं? वो भी मजदूरी करते हैं सर, जैसे मिस्त्रियों के लिए मकान उकान बनते हैं उसी पे जाते हैं वो भी। जी हम बात करें थोड़ा सी यहाँ की दिक्कत की, तो यहाँ पर यदि हम देख रहे हैं कुछ क्या समस्या, मेन मुख्य समस्या? सर मेन समस्या तो ये है कि रोज़गार नहीं है
और मेन ये है कि रोड भी नहीं बन रखी है यहाँ पे जी, इसकी दिक्कत है बहुत। कब से नहीं बन रखी है, मेरे को तो 20 साल हो गए यहाँ पे शादी हुई, अभी तक मैंने देखा नहीं कि इस गांव की रोड बनी है। कारण क्या होगा? अब कारण यही है, जैसे नेताएं लोग बन रहे हैं, वोट मांगना आते हैं, ले वोट दे दिया, बना दिया, बस कुछ देखना ही नहीं है फिर पलट के कि क्या हो रहा है क्या नहीं जनता के बीच में, जबकि मेन रास्ता है ये सब लोगों के लिए। कमरे सूने हो जाएंगे ए लाडो तेरे बिना, कमरे सूने हो जाएंगे ए लाडो तेरे बिना, दादल ढूंढे गलियों गलियों, दादल ढूंढे गलियों गलियों, दादी दे रही आवाज लाडो तेरे लिया, कमरे सूने हो जाएंगे लाडो तेरे बिना, ताऊ ढूंढे गलियों गलियों, ताऊ ढूंढे गलियों गलियों, हाय ताई दे रही आवाज लाडो तेरे बिना, रे सूने हो जाएंगे ए लाडो तेरे बिना, बाबल ढूंढे गलियों गलियों, बाबल ढूंढे गलियों गलियों, हाय अम्मा दे रही आवाज लाडो तेरे बिना। कोटद्वार क्षेत्र के बोक्सा समुदाय के लिए समय समय पर स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों, अस्पतालों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी पहल के माध्यम से स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और वंचित आबादी तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना है। इन शिविरों में डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा मुफ्त स्वास्थ्य जांच और इससे जुड़ी जानकारी दी जाती है ताकि स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना के जरिए भी लोगों तक निशुल्क स्वास्थ्य सेवा पहुंचाई जा रही है। आयुष्मान कार्ड का विषय में आपके जन्मदिन आप तक के लाभ मिल चे कभी एक बार बताओ। हाँ मिल छो लाभ, पति हुए छे मेरे बीमार अत ऑपरेशन को देहरादून ले गो अत ऑपरेशन में अच्छा हाँ तो जब कहा चाहते डॉक्टर के वाला कन कन लग कार्ड इन जानकारी क्या छो आयुष्मान कार्ड लगा दवाई हुए ऑपरेशन कर दवाई दे आई बस। हाँ तो ये बाद उन बाल की घर चल जाओ तबियत खराब खराब उन लाभ जन लोगों तक मिलने से गरीब आदमी को कौन सी योजना सरकार सही चीज ना ये लाभ तो बढ़िया छे जो सरकार दी मोदी जी को सही छे के लिए समझो तो सही छे सही इनसे कि हम गरीब आदमी छाता हम तो लाभ इन दी कि बोलिए पर बोली इलाज कराओ कद तक इलाज जानकारी चाहिए अब जो तो हम तो ये तो जाना और 5 लाख बोले मोदी था अब उन पता नहीं हम था कि कत लगा कत नहीं लगा क्योंकि आप पल्ला में उन पैसा तो पता भी चलता हम था अब वो कोई सरकार पैसा सरकारी जान। हाशिए पर जी रहे समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार समेत सभी मोर्चों पर सशक्त बनाने के लिए सरकार की योजनाओं में प्राथमिकता दी जा रही है। हालांकि बेहतर सड़कों, स्वच्छता प्रबंधन और समुदाय के बेहतर भविष्य के लिए लगातार कार्य करने की आवश्यकता है। जहाँ तक बोक्सा जनजाति की बात है वो हमारे नगर निगम एरिया का एक पार्ट है और जैसे मैंने अभी बताया कि रोडों की मरम्मत और निर्माण कार्य उस क्षेत्र में भी जो है प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। लाइटें लगाने का जो काम है उस क्षेत्र में भी प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। उस क्षेत्र की जो बोक्सा जनजाति की जो महिलाएं हैं उनका भी समूह गठन किया जाता है और समूह को जो एसएचजी हमारे समूह हैं उनको जैसे हमारा टैक्स कलेक्शन का जो हमने एक प्रस्ताव रखा है, दूसरा जो यूजर चार्जेज इकट्ठा करने का जो हमारे बोर्ड में प्रस्ताव हम लाने जा रहे हैं तो उसमें उन महिलाओं को भी शामिल किया जाता है। और जहाँ तक पीएम आवास की बात है, चूँकि बोक्सा जनजाति एक जनजातीय समूह है
और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो है थोड़ा सा समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनको जो पीएम आवास योजना है नियमानुसार उसको उनमें प्राथमिकता दी जाती है। आर्थिक तौर पर कमजोर बोक्सा समुदाय शिक्षा के जरिए समाज की मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। विद्यालयों में मौजूद इस पीढ़ी को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने की जरूरत है। कौशल प्रशिक्षण के जरिए युवाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार करना है ताकि बोक्सा समुदाय के युवा उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकें। तो देखदरो यो छ आज कार्यक्रम गांव दर्शन। ये कार्यक्रम का खातिर आबदा हम जनपद पौड़ी गढ़वाल का कोटदार भाबर जहाँ छे और आपल देख कि यख 5 गांव इंचिन कि जख बोक्सा जनजाति का लोग रहन उनक लोक जीवन आपल देख यख खैर भी पद भी आपल देखिन दगड़मा खट्टा मीठा अनुभव और विधानी सब कुछ ये कार्यक्रम में दिखेगिन। तो ये कही दगड़ी आज को यो कार्यक्रम बस यख में तक है का दिन फिर आपसे मुलाकात हुई। तब तक का वास्ता नमस्कार।